नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमर कथाएं, जहां हम सुनाते हैं भक्ति, रहस्य और इतिहास से जुड़ी वो कथाएं जो समय के साथ खोती जा रही हैं। हिमालय से भी विशाल देह, सागर से भी गहरी सोच, पृथ्वी से भी अधिक सहनशीलता और पवन की गति से भी तेज, एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति की परिभाषा ही अलग है। कहा जाता है इनकी भक्ति का प्रभाव इतना गहरा है कि स्वयं भगवान भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसे ही भक्त थे श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। भगवान श्री राम ने स्वयं उन्हें ये वचन दिया था, जब जब मैं धरती पर अवतार लूंगा तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। और तभी से इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी श्री राम का स्मरण होता है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं इस ब्रह्मांड के सबसे महान भक्त श्री राम भक्त हनुमान जी की एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। इस कथा में आप जानेंगे वह कौन सी जलपरी थी जिसने हनुमान जी को देखकर पहली नजर में ही प्रेम कर बैठी। भगवान श्री राम के देह त्याग के बाद हनुमान जी कहाँ गए और अंत में किस प्रकार की भक्ति करने से आप भी भगवान के लिए अत्यंत विशेष बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन असली कथा शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। परशुराम अवतार के बाद धरती पर अधर्मी राजाओं का अंत हो चुका था। अब आवश्यकता थी एक ऐसे राजा की जिसे युगों युगों तक लोग स्मरण करें। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। दोस्तों, रामायण पर मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं, जिसमें त्रेता युग की कथाओं को आज के समय से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब चलिए जानते हैं वह कौन सी जलपरी थी जिसने हनुमान जी को देखकर पहली नजर में ही प्रेम कर लिया। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन कर लंका से लौट आए थे। श्री राम की वानर सेना लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही थी। कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण केवल 5 दिनों में हो गया था। लेकिन इन्हीं दिनों एक रहस्यमयी घटना घट रही थी। एक जलपरी जिसका नाम था सुवर्णमच्छा, जो रावण की सेविका थी, रात के समय राम सेतु में लगाए गए पत्थरों को एक एक कर समुद्र में गायब कर देती थी। ये घटना लगातार 3 दिनों तक चलती रही। वानर सेना हैरान थी कि पत्थर आखिर गायब कैसे हो रहे हैं। तब हनुमान जी ने रात में पहरा देना शुरू किया और कुछ ही समय में उस जलपरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन यहाँ कथा ने एक अनोखा मोड़ ले लिया। वह जलपरी हनुमान जी से जरा भी नहीं डरी, बल्कि हनुमान जी के दिव्य और विशाल रूप से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें देखकर प्रेम में पड़ गई। लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। उनके हृदय में केवल श्री राम और माता सीता के प्रति भक्ति ही निवास करती थी। हनुमान जी ने जलपरी को समझाया और उसके बाद उसने कभी भी राम सेतु के निर्माण में बाधा नहीं डाली। दोस्तों, ये कथा हमें थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण परंपराओं में मिलती है। आज भी थाईलैंड और कंबोडिया के कई घरों में सुवर्णमच्छा की तस्वीरें रखी जाती हैं, क्योंकि वहां उसे शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अब प्रश्न आता है, रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए? श्री राम के देहत्याग के बाद हनुमान जी अयोध्या छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या की, क्योंकि यही वो स्थान था जहां वे पहली बार श्री राम और लक्ष्मण से मिले थे। इसके बाद वे गंधमादन पर्वत गए और द्वापर युग में भीम और अर्जुन के अहंकार को तोड़ने की कथाएं भी हम सभी जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार एक बार फिर हनुमान जी को श्री राम रूप में दर्शन दिए। दुनिया के कई देशों में हनुमान जी से जुड़ी कथाएं प्रचलित हैं। चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और माया सभ्यता तक। कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में एक जनजाति ऐसी भी है जिसे हनुमान जी ने आत्मज्ञान का वरदान दिया था और उन्होंने वचन दिया कि वे हर 41 वर्षों में एक बार उन्हें दर्शन देंगे। दोस्तों, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति है क्रोध, लालच, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग। जिस प्रकार एक भक्त के लिए भगवान महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार भगवान के लिए भी उनका भक्त अत्यंत विशेष होता है। जितना प्रेम आप भगवान से करेंगे, उतना ही प्रेम वे आपसे करेंगे। भगवान और भक्त एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा और मेरा ये विवरण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली।
और ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और भक्ति से भरी कथाएं देखने के लिए अमर कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग कथा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।